ओम नमः शिवाय। ईश्वर को मेरा प्रणाम। आशा करता हूं कि ईश्वर अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखें। आप सभी मेष राशि के जातकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अक्सर हम सोचते हैं कि काश हमारे पास बेहतर मौके होते, ज्यादा पैसा होता या सही साथ होता। हम सफलता के लिए बाहरी संसाधनों यानी पंखों का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इतिहास उन लोगों ने रचा है जिनके पास पंख नहीं बल्कि कुछ और था। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हम गहराई से विश्लेषण करेंगे कि सितंबर 2025 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए क्या विशेष संकेत लेकर आ रहा है। हम ग्रहों के गोचर को समझेंगे और जानेंगे कि ब्रह्मांड की ये ऊर्जाएं आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। ये मासिक राशिफल मेष राशि यानी एरीज के लिए है और सितंबर 2025 के पूरे महीने को कवर करता है। यह एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। ये भविष्यफल आपकी लग्न राशि और आपकी चंद्र राशि दोनों पर आधारित है। दोनों से ही आपको कुछ न कुछ मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा, लेकिन यदि आप इसे अपनी लग्न राशि से देखेंगे तो परिणाम कहीं अधिक सटीक और व्यक्तिगत होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि लग्न आपके जीवन का फाउंडेशनल चार्ट है, यह आपकी आत्मा का पथ है, जबकि चंद्रमा आपके मन की स्थिति को दर्शाता है। गोचर का सबसे गहरा और सटीक प्रभाव हमेशा लग्न से ही अनुभव होता है। इसलिए यदि आप अपनी लग्न राशि जानते हैं तो इसे उसी के अनुसार देखें। मेष राशि के मेरे प्रिय जातकों, सितंबर का ये महीना साधारण नहीं है। ये महीना ऊर्जा के बड़े बदलावों, आत्ममंथन और कर्मों के फल का महीना है। इस महीने आकाश में 2 बड़े ग्रहण लग रहे हैं जो ये संकेत देते हैं कि ब्रह्मांड आपके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक कॉस्मिक रीसेट करने जा रहा है। सबसे पहले महीने के मुख्य संचालक आपके राशि स्वामी मंगल देव की स्थिति को समझते हैं। महीने की शुरुआत में मंगल आपके 6ठे भाव में विराजमान रहेंगे। ज्योतिष में 6ठा भाव संघर्ष, रोग और शत्रुओं का होता है, तो स्वाभाविक है कि महीने के पहले 13 दिन आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप किसी परिस्थिति में बंधे हुए हैं या आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन ज्योतिष की सुंदरता इसी में है कि हर ग्रह का एक दूसरा पहलू भी होता है। यही मंगल 6ठे भाव में बैठकर 13 सितंबर तक एक शक्तिशाली विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आपकी विजय और आपके अवसर आपकी चुनौतियों के भीतर ही छिपे हुए हैं। जिन समस्याओं को आप बोझ समझ रहे हैं, उन्हीं के समाधान से आपके लिए सफलता के नए द्वार खुलेंगे। इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण तारीख है 13 सितंबर। इस दिन आपके राशि स्वामी मंगल संघर्ष के 6ठे भाव से निकलकर आपके 7वें भाव यानी विवाह और साझेदारी के भाव में प्रवेश करेंगे। वहां से उनकी सीधी 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर यानी आपके शरीर, आपकी आत्मा और आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट होगा। 13 सितंबर के बाद आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास और एक अदम्य शक्ति का संचार महसूस करेंगे। जो भी सुस्ती या निराशा पहले थी वो समाप्त हो जाएगी और आप एक योद्धा की तरह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इस पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान और भाग्य के कारक हैं, आपके 3रे भाव में बैठकर अपनी दिव्य दृष्टि से आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान को देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ और ईश्वरीय कृपा आप पर पूरी तरह से बनी हुई है। आपके प्रयास सही दिशा में जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह ग्रहण का महीना है। 7 सितंबर को आपके लाभ स्थान में चंद्र ग्रहण और 21 सितंबर को आपके नौकरी और स्वास्थ्य के भाव में सूर्य ग्रहण लग रहा है। ये ग्रहण अचानक होने वाले बदलावों, छिपी हुई बातों के उजागर होने और जीवन के एक अध्याय की समाप्ति और दूसरे की शुरुआत का प्रतीक है। तो आइए अब विस्तार से समझते हैं कि ये सब आपके जीवन के हर पहलू पर क्या प्रभाव डालेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपको धैर्य और कर्म दोनों की परीक्षा लेगा। आपके कर्म स्थान यानी 10वें भाव के स्वामी हैं न्याय के देवता शनिदेव, और शनि इस पूरे महीने आपके 11वें भाव में वक्री यानी उल्टी चाल चल रहे हैं। शनि का वक्री होना यह दर्शाता है कि यह समय आपके पुराने कामों का पुनर्मूल्यांकन करने का है। हो सकता है कि आपके कुछ प्रोजेक्ट्स में देरी हो या आपको अपने काम का श्रेय मिलने में विलंब महसूस हो।
ये समय शनिदेव आपको अपने काम करने के तरीकों को फिर से जांचने और उन्हें बेहतर बनाने का अवसर दे रहे हैं। लेकिन 13 सितंबर के बाद स्थिति में एक बड़ा सकारात्मक मोड़ आएगा, जब आपके ऊर्जावान राशि स्वामी मंगल आपके सप्तम भाव से आपके कर्म स्थान पर अपनी चौथी दृष्टि डालेंगे, तो कार्य क्षेत्र में एक नई जान आ जाएगी। जो काम रुके हुए थे वे गति पकड़ेंगे। आपके अंदर अपने प्रोफेशनल गोल्स को प्राप्त करने की एक नई ललक पैदा होगी। ये ऊर्जा आपको लीडरशिप रोल्स में मदद करेगी। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए 17 सितंबर के बाद का समय किसी वरदान से कम नहीं है। आपके छठे भाव, जो कि सेवा और नौकरी का भाव है, में ग्रहों का एक अद्भुत संयोजन बन रहा है। वहां पर सूर्य, जो अधिकार और आत्मा के कारक हैं, और बुध, जो बुद्धि और कम्युनिकेशन के कारक हैं, एक साथ आएंगे और बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। छठा भाव प्रतिस्पर्धा का भी होता है। ये योग आपको अपने कार्यक्षेत्र में शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर विजय दिलाएगा। ये समय एक नई नौकरी पाने, प्रमोशन हासिल करने या किसी प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने के लिए अत्यंत शुभ है। महीने के अंतिम 2 दिन 29 और 30 सितंबर नौकरी से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण कार्य जैसे इंटरव्यू या ज्वाइनिंग के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अब बात करते हैं व्यापारियों की। मंगल का सप्तम भाव में आना आपको व्यापार में विस्तार करने की ऊर्जा और साहस देगा। आप नए सौदे करने के लिए प्रेरित होंगे, लेकिन यहां थोड़ी सावधानी भी रखनी होगी। आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र 15 सितंबर के बाद पंचम भाव में छाया ग्रह केतु के साथ बैठ जाएंगे। शुक्र केतु की युति व्यापारिक साझेदारियों में कुछ गलतफहमियां या असंतोष पैदा कर सकती है। आपको अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन में पारदर्शिता रखनी होगी। महीने के अंतिम भाग में 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण आपके छठे भाव में लग रहा है। ज्योतिष के अनुसार छठा भाव आपके सप्तम भाव व्यापार का भाव से 12वां होता है, जो व्यापार के लिए व्यय या हानि का संकेत देता है। इसलिए ग्रहण के आसपास की अवधि में व्यापार के लिए कोई बहुत बड़ा कर्ज लेने से बचे और किसी भी तरह के सरकारी नोटिस या कानूनी मामलों में विशेष सावधानी बरतें। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना आपको बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाने और अवसर देने आ रहा है। सबसे पहले 7 सितंबर को आपके लाभ स्थान यानी 11वें भाव में खग्रास चंद्र ग्रहण लग रहा है। 11वां भाव आपकी आय, आपकी इच्छाओं की पूर्ति और आपके बड़े भाई बहनों का होता है। चंद्रमा मन का कारक है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपकी आय के स्रोतों में कोई बड़ा और अचानक बदलाव आ सकता है। हो सकता है कि कोई पुराना सोर्स बंद हो और कोई नया सोर्स खुले। इस दौरान आपको अपने पेमेंट्स को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि कुछ भुगतान अटक सकते हैं। हालांकि यही ग्रहण आपको विदेशी स्रोतों से या शेयर बाजार जैसे स्पेक्युलेटिव मार्केट से अचानक लाभ भी दिला सकता है। 13 सितंबर के बाद जब मंगल की 8वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी धन भाव पर पड़ेगी, तो ये आपकी संचित संपत्ति में वृद्धि के योग बनाएगा। आप धन को बचाने और सही जगह निवेश करने में सफल होंगे। महीने की 13 और 14 तारीख आर्थिक मामलों जैसे निवेश या बड़ी खरीदारी के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगी, लेकिन आय के साथ साथ खर्चों पर भी आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। आपके धन भाव के स्वामी है शुक्र, जो 15 सितंबर को आपके पंचम भाव में केतु के साथ युति करेंगे। पंचम भाव मनोरंजन, प्रेम, बच्चों और रचनात्मक कार्यों का है। केतु एक अलगाववादी ग्रह है। ये युति दर्शाती है कि आपका पैसा इन क्षेत्रों में खर्च तो होगा, लेकिन शायद आपको उससे वो संतुष्टि न मिले जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। इसलिए बच्चों या मनोरंजन पर सोच समझकर खर्च करें। आपको सलाह दी जाती है कि 12 सितंबर तक अपने खर्चों पर विशेष नियंत्रण रखें। प्रेम और संबंधों के लिए यह महीना अग्नि परीक्षा का समय हो सकता है। आपके पंचम भाव, जो प्रेम और रोमांस का भाव है, पर इस महीने केतु का गहरा प्रभाव है। महीने की शुरुआत से 17 सितंबर तक आपके पंचमेश सूर्य स्वयं केतु के साथ ग्रहण योग में रहेंगे। सूर्य आपका स्वाभिमान है और केतु एक धुंध है। ये योग प्रेम संबंधों में ईगो क्लैशेस, गलतफहमियां और एक दूसरे से भावनात्मक दूरी पैदा कर सकता है। मामले तब और जटिल हो सकते हैं जब 15 सितंबर को प्रेम के नैसर्गिक कारक ग्रह शुक्र भी इसी पंचम भाव में आकर केतु से मिल जाएंगे। केतु का स्वभाव है वैराग्य और असंतोष।
जब शुक्र जैसा भौतिकवादी ग्रह केतु के संपर्क में आता है तो व्यक्ति को अपने रिश्ते में ही कमियां नजर आने लगती हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। ये इंट्रोस्पेक्शन का समय है, लेकिन यदि आपने धैर्य और समझदारी से काम नहीं लिया तो ये स्थिति ब्रेकअप तक भी जा सकती है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। यहां भी ग्रहों के संकेत आपको बहुत संभल कर चलने की सलाह दे रहे हैं। 13 सितंबर को आपके राशि स्वामी मंगल, जो एक उग्र और आक्रामक ग्रह है, आपके विवाह के सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। ये एक प्रकार का आंशिक मांगलिक दोष बनाता है, जिससे जीवन साथी के साथ आपका स्वभाव आक्रामक हो सकता है और छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। इसके साथ ही आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र का केतु के साथ होना यह दर्शाता है कि आप या आपके जीवन साथी एक दूसरे से एक भावनात्मक दूरी महसूस कर सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि आप साथ रहकर भी साथ नहीं हैं। इस दौरान पुराने दबे हुए मुद्दे फिर से सतह पर आ सकते हैं और बड़े विवाद का कारण बन सकते हैं। महीने का दूसरा भाग, विशेषकर 15 सितंबर के बाद का समय, वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत संवेदनशील रहेगा। संवाद ही एकमात्र कुंजी है जो आपके रिश्ते को बचा सकती है। पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। विशेषकर 13 सितंबर के बाद मंगल का प्रभाव आपके व्यवहार में जल्दबाजी और गुस्सा ला सकता है, जिसका असर आपके पारिवारिक माहौल पर पड़ेगा। 18 सितंबर से 23 सितंबर के बीच का समय विशेष रूप से तनावपूर्ण हो सकता है। इस दौरान ससुराल पक्ष के साथ किसी भी तरह के तर्क वितर्क से बचें। अब आते हैं इस महीने के सबसे महत्वपूर्ण विषय, यानी आपके स्वास्थ्य पर। 21 सितंबर को आपके छठे भाव, जो कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव है, में एक बड़ा सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य आपकी आत्मा और आपकी जीवन शक्ति के कारक हैं। छठे भाव में सूर्य पर ग्रहण लगना आपके स्वास्थ्य के लिए एक चेतावनी है। यह समय किसी छिपी हुई स्वास्थ्य समस्या को उजागर कर सकता है। विशेष रूप से आपको पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे एसिडिटी, अपच, आंतों की समस्या, हार्मोनल असंतुलन या मधुमेह से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि छठा भाव कन्या राशि का है, जो पाचन तंत्र को नियंत्रित करती है। 8 सितंबर से 13 सितंबर के बीच की अवधि में भी स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल न बरतें, लेकिन इसमें एक सकारात्मक पक्ष भी है। 17 सितंबर के बाद जब सूर्य और बुध आपके छठे भाव में आ जाएंगे तो यह रोगों पर विजय पाने का भी योग है। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान हैं तो इस अवधि में आपको सही डॉक्टर और सही इलाज मिल सकता है, जिससे आपको राहत मिलेगी। महीने के शुरुआती 10 दिनों में 12वें भाव के प्रभाव से आपको थोड़ी चिंता, नींद न आने की समस्या या आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए ये महीना एकाग्रता की परीक्षा लेने वाला है। महीने की शुरुआत, विशेषकर 3 से 8 सितंबर तक का समय, पढ़ाई में मन लगने और नई चीजें सीखने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 17 सितंबर तक आपके पंचम भाव यानी शिक्षा के भाव के स्वामी सूर्य केतु के साथ पीड़ित रहेंगे। सूर्य आपकी आत्मा का प्रकाश है और केतु एक छाया है। ये संयोजन आपके मन में भ्रम पैदा कर सकता है। आपका ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है और आप दिशाहीन महसूस कर सकते हैं। महीने का दूसरा भाग उन छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। 17 सितंबर के बाद जब आपके शिक्षा भाव के स्वामी सूर्य और बुद्धि के कारक बुध दोनों मिलकर आपके छठे भाव यानी प्रतिस्पर्धा के भाव में गोचर करेंगे तो ये प्रतियोगिताओं में सफलता का एक निश्चित संकेत है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलेंगे। हालांकि 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण के कारण महीने के अंतिम 10 दिनों में आपको अपनी एकाग्रता को फिर से बनाए रखने के लिए दोगुना प्रयास करना होगा। इस दौरान किसी भी तरह के मानसिक तनाव से बचें। दोस्तों, यदि मुझे इस पूरे महीने का सार एक पंक्ति में कहना हो तो मैं कहूंगा, ये महीना 2 शक्तिशाली ग्रहणों के माध्यम से आपके लाभ और आपके स्वास्थ्य के क्षेत्रों में एक बड़ा रीसेट बटन दबाने आ रहा है। ये महीना आपको ये सिखाएगा कि कभी-कभी कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। पुराने आय के स्रोत या पुरानी आदतें छूट सकती हैं
ताकि जीवन में नई और बेहतर चीजों के लिए जगह बन सके। ये परिवर्तन का महीना है, इसलिए किसी भी अचानक होने वाले बदलाव के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें और उसे एक अवसर के रूप में देखें। ग्रहों की इन तीव्र ऊर्जाओं को संतुलित करने और जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं। पहला, ग्रहण और राहु केतु के लिए। चूंकि यह महीना ग्रहणों से प्रभावित है, इसलिए इनके नकारात्मक प्रभाव को शांत करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए देवाधिदेव महादेव की शरण में जाएं। इस महीने विशेषकर ग्रहण के दिनों में शिवलिंग पर पंचामृत अभिषेक करें और उसके बाद कम से कम 4 बार शिव चालीसा का पाठ करें। भगवान शिव ही हैं जो राहु केतु के प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा, मंगल के प्रभाव के लिए 13 सितंबर के बाद मंगल आपके 7वें भाव में रहेंगे, जो आपके वैवाहिक जीवन और साझेदारी में गुस्सा और तनाव पैदा कर सकते हैं। मंगल की इस उग्र ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए प्रत्येक मंगलवार को बजरंगबली को चोला चढ़ाएं और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे रिश्तों में शांति बनी रहेगी। तीसरा, वक्री शनि के लिए करियर में आ रही रुकावटों को दूर करने और शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन जरूरतमंदों या किसी गौशाला में अपनी क्षमता अनुसार काले तिल, सरसों के तेल या फलों का दान करें। सेवा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ये था मेष राशि के लिए सितंबर 2025 का विस्तृत राशिफल। याद रखिए, ग्रह केवल संभावनाएं दिखाते हैं, आपके कर्म और आपकी इच्छा शक्ति ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। आशा करता हूं कि ये मार्गदर्शन आपको आने वाले महीने की योजना बनाने में मदद करेगा और आप हर चुनौती को एक अवसर में बदलने में सफल होंगे। ईश्वर आपको शक्ति और विवेक प्रदान करे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम भविष्य में भी जुड़े रहें। आप सभी का आने वाला समय मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।